मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मुझे। आज मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अब वो मिलने वाला है जिसका तुमने वर्षों इंतज़ार किया है। और सिर्फ वर्षों ही नहीं, तुमने पिछले जन्मों में भी इंतज़ार किया है। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा वो इंतज़ार अब पूरा हो रहा है। तुम अकेलापन फील कर रहे हो, तुम दुनिया की भीड़ में हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं। तो मेरे बच्चे, ये सोचना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें इतना संघर्ष करना पड़ा है, अकेले ही अपनी परिस्थितियों से जूझते रहे हो तुम, इसलिए तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारा कोई नहीं, सिर्फ तुम ही तुम हो। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो। तुम्हारी ये दुनिया हो या न हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें मैं अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। जब तुम अकेलापन महसूस करते हो ना, मैं तब भी तुम्हारे साथ होता हूँ। बस तुम उदास होते हो, इसलिए तुम मुझे देख नहीं पाते हो। तुम संसार से वैराग्य लेना चाहते हो। मेरे बच्चे, संसार से वैराग्य लेना अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें संसार भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अब संसार भर की खुशियाँ देने आया हूँ। तुम्हें जितनों ने रुलाया है, जिसने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, उन सबको अपनी गलतियों का परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुमने हमेशा मुझे चाहा है, तुमने अपना दुख दर्द सिर्फ मुझसे कहा है, और मैं अपने बच्चे का दुख दर्द बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम डिटैच होके काम करना चाहते हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा ये डिटैचमेंट ही है जिसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा संसार में कहीं अटकती भटकती नहीं है। तुम संसार से जितना डिटैच होते हो, उतना ही मेरे करीब होते हो, और तुम मेरे करीब जितना होते हो, उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि और तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वो प्रेमी आने वाला है जिसका तुम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और करते करते इंतज़ार करते करते तुमने उसका इंतज़ार करना भी छोड़ दिया। तुमने ये मान लिया कि वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तो क्यों उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए ही है, वो तुम्हारा ही है, लेकिन समय आने पे ही घटनाएं घटती हैं। हर घटना का अपना समय लिख दिया जाता है। वो समय अब आ गया है। अब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी तरफ आ रहा है, अपना प्रेम लेके, सारी दुनिया से अपना आकर्षण हटा के। तुम्हारा प्रेमी जो अभी तक कभी किसी को अपना माना, कभी किसी को अहमियत दी, बस तुम्हारी अहमियत नहीं समझी, तो वो अब समझ चुका है तुम्हारी अहमियत, और अब पूरी तरीके से बदल के तुम्हारी ओर आ रहा है। और जिन लोगों ने तुम्हें दूर करने की कोशिश की, वो जो थर्ड पार्टी तुम्हारे पर्सन को तुमसे दूर ले गई थी, अब तुम्हारा प्रेमी उस थर्ड पार्टी को खुद ही अपने जीवन से निकाल रहा है। उसे वो थर्ड पार्टी अब नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी आपके जीवन से मेरे बच्चे जा चुकी है, आपके पर्सन के जीवन से जा चुकी है, क्योंकि आपका पर्सन भी आपकी ऊर्जा की वजह से मुझसे कनेक्ट हो गया। आपका पर्सन, आपका प्रेमी भी सिर्फ मेरी तरफ ही उम्मीद लगा बैठा, और जो मेरी तरफ उम्मीद लगाता है, जो मुझसे उम्मीद लगाता है, उससे मैं निराश कर ही नहीं सकता। मैं कैसे निराश कर दूं मेरे बच्चों को। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने मुझसे गुहार लगाई है कि तुम दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, उसको मैं हटा दूं। तो मेरे बच्चे, जब तुम दोनों की एक ही गुहार है, तो भला मैं क्यों ना पूरा करूंगा। तुम दोनों के बीच से ये थर्ड पार्टी अब सदा सदा के लिए जा रही है, और तुम दोनों का रिश्ता एक आदर्श रिश्ता बनने वाला है। तुम दोनों के रिश्ते की हर जगह प्रशंसा होगी, और तुम दोनों इस रिश्ते को बहुत समझदारी से निभाओगे। तुम दोनों एक दूसरे से ऐसी कोई बात नहीं करोगे जिससे एक दूसरे को दुख हो, और एक दूसरे से अपने रहस्य भी नहीं छुपाओगे। हाँ, वो बातें ज़रूर एक दूसरे से नहीं कहोगे जो बातें एक दूसरे को दुख देती होंगी।
अब तुम दोनों अपने रिश्ते में हर पल एक नई खुशी की अनुभूति करोगे। हर पल हर दिन तुम्हें अपने रिश्ते में एक नई खुशी, हर पल तुम्हें अपने रिश्ते में एक नयापन का एहसास होगा। तुम्हारा रिश्ता इतना इतना प्यारा होगा कि दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तुम दोनों की हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम दोनों अब एक जैसी ऊर्जा में आ चुके हो। तुम दोनों एक दूसरे को निस्वार्थ प्रेम करते हो। तुम दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरे को ही चाहते हो। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हारे रिश्ते को संवारा गया है, सुरक्षा दी गई है, बचाया गया है। तुम्हारे रिश्ते को इसीलिए मैंने बचाया है कि तुमने निस्वार्थ चाहा, तुमने जिसको चाहा उसको निस्वार्थ चाहा, और अपने प्रेमी को तो पूरी शिद्दत से चाहा। तुमने वो निष्ठा दिखाई है जो एक साधारण आत्मा नहीं दिखा पाती है। तुम सिर्फ एक के ही बन के रहे हो। तुमने इधर उधर भटकना बिल्कुल भी गवारा नहीं किया है। तुम्हारे जीवन में भटकाव, तुमने अपने रिश्ते में भटकाव को बिल्कुल गवारा नहीं किया। इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सच्चा प्रेमी लाया जा रहा है। तुम्हारे जीवन से वो सारे कर्म हटा दिए जाएंगे, हटा दिए गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता खराब किया था, जिन्होंने तुम्हें दुख दर्द दिए थे, जिन्होंने तुम्हारे पर्सन को वश में कर रखा था, तुम दोनों को एक दूसरे से दूर किया था, तुम्हें धनभाव झेलना पड़ा था, तुम पे जादू टोने टोटके किए थे। इसलिए ऐसे व्यक्ति अब अपना परिणाम भुगतेंगे। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो सब अब उन्हें झेलना पड़ेगा। जो ऊर्जाएं उन्होंने तुम पे, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे पर्सन की ओर भेजी थी, वो सारी ऊर्जाएं अब पलट के उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगी मेरे बच्चे। और तुम और तुम्हारा रिश्ते को, तुम्हारे पर्सन को इस संसार में सम्मान मिलेगा। ये सम्मानित रिश्ता होगा। जो लोग तुम्हारे रिश्ते को आज नहीं स्वीकारेंगे तो वो कुछ समय बाद स्वीकारेंगे, लेकिन तुम्हारा रिश्ता हर तरफ से स्वीकार्य होगा। तुम्हें समाज में सम्मान भी मिलेगा। तुम इस बात से मत घबराओ कि अगर तुम अपने प्रेमी से विवाह करते हो तो समाज क्या कहेगा। वो सब मैं संभालूंगा, क्योंकि ये सब मैंने बनाया, ये मेरी रचना है, मेरा निर्णय है कि मुझे तुम दोनों को मिलाना है। तो तुम दोनों को मिलाना है तो तुम्हारे रिश्ते का सम्मान कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ये बस अब अंतिम उतार चढ़ाव हैं। इसके बाद तुम एक स्थिर स्थिति में आ जाओगे, और वो स्थिर स्थिति होगी कि हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। और तुम्हें ये खुशियाँ इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि तुम इसके हकदार हो, क्योंकि तुमने संघर्ष भी बहुत किया है, और संघर्ष में भी गलत रास्ता नहीं पकड़ा है, सच्चे रास्ते पे तुमने ये सोचा संघर्ष चाहे जो हो, पर ईश्वर मेरे साथ है, वो संभाल ही लेगा। इसलिए मुझे कदम सही दिशा में ही रखना है। इसी वजह से मेरे बच्चे, तुम्हें ये खुशियाँ दी जा रही हैं। और तुम जब खुश रहोगे तो तुम दूसरों को दुगनी तिगुनी शक्ति से खुश रख पाओगे। अभी तुम दर्द में रह के भी दूसरों को खुश रखते हो, लेकिन जब तुम खुश रहोगे फिर तो तुम और तुम्हारा सच्चा प्रेमी साथ मिलके तो बहुतों को भक्ति की राह पे लाएगा, बहुतों का जीवन संवारेगा। तुम दोनों मिलके बहुतों का जीवन संवारने आए हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा पुनर्मिलन कराया जा रहा है, और तुम्हारे बीच से सारे कार्मिक मिटाए जा रहे हैं। इसलिए परेशान ना हो, बस समय आ गया है। वो उस क्षण की खुशी मनाओ जिस क्षण तुम दोनों सदा सदा के लिए एक होने वाले हो। बस उसी पल की खुशी में रहा करो, इसके अलावा कुछ मत सोचा करो। इस जन्म में तुम्हारा मिलन निश्चित है, और वो समय अब आ गया है मेरे बच्चे। परेशान मत हो, सदा खुश रहो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो किस बात का अभाव, किस बात का डर, किस बात की दुख, किस बात का चिंता पीड़ा, किस बात की। मैं हूं ना। मैं तुम्हें पूरी तरीके से सुखी समृद्ध बनाऊंगा, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करने भेजे गए हो। तुम्हें मैंने बहुतों का कल्याण करने भेजा है। तुम और तुम्हारा सच्चा प्रेमी हमेशा के लिए मिलके इस धरती को, जिसे तुम माँ कहते हो, धरती माँ की ऐसी सेवा करोगे जो तुम जब दुनिया छोड़ दोगे उसके बाद भी याद किए जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ ना।
तुम्हें तुम्हारी हर सदिच्छा, तुम सभी इच्छाएं सदिच्छा ही करते हो, तुम्हारे मन में गलत इच्छा आ नहीं सकती। तुम्हारी सभी इच्छाओं का पूर्ण होने का मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं स्वयं पूर्ण कर रहा हूँ मेरे बच्चे। अब खुश रहो। तुम खुश रहते तो मुझे अच्छा लगता है, तुम जब उदास होते, दुखी होते तो मुझे बहुत दुख होता है मेरे बच्चे। ईश्वर सुख दुख से परे है, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों के दुख में दुखी भी होता है और अपने भक्तों के सुख में सुखी भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा स्वरूप है खुश रहना, मेरा स्वरूप है आनंद में रहना। आनंद ही मेरा स्वरूप है और तुम मेरे बच्चे हो, तो ये आनंद तुम्हारा भी स्वरूप है। इसलिए आनंद में रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो रही है मेरे बच्चे। तथास्तु।